हेलो दोस्तों, जीएस गुरु डिस्कशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो हम देखेंगे यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक एक करके जो है इसको देखेंगे। जैसे पहला जो है मैराथन दौड़ के बारे में, दूसरा देखेंगे कि विभिन्न खेल और उससे संबंधित जितना भी ट्रॉफियाँ है इसके बारे में हम देखेंगे। फिर इसके देखने के बाद जो है फिर देखेंगे कि कौन कौन सा जो है यानी कि खेल का मैदान कहाँ है और किस किस खेल के मैदान में क्या क्या खेला जाता है, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको यानी कि प्रमुख खेलों के एक पक्ष के खिलाड़ी और उसमें कितना जो है यानी कि कौन सा खेल और कितना खिलाड़ी इसमें है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है देखेंगे, उसके बाद जो है कौन कौन सा देश का कौन कौन सा राष्ट्रीय खेल है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस किस देश में कौन कौन सा खेल खेले जाते हैं और इसके बारे में देखेंगे, है ना, ये राष्ट्रीय खेल के बारे में। फिर जो है जैसे भारत में जैसे बीसीसीआई और आपको बैडमिंटन वाला, है ना, इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। फिर मानचित्र के बारे में देखेंगे, है ना, कौन कौन सा रेखाएं किसको मिलाती है। फिर जो है विश्व की जो है यानी कि गुप्तचर संस्था जो है इसके बारे में देखेंगे, गुप्तचर संस्था कौन कौन सा है, तो इसको एक एक करके हम लोग जो देखेंगे, है ना। फिर सुरक्षा परिषद के बारे में देखेंगे। तो आइए हम जो है शुरू से एक बार देखते हैं कि फर्स्ट में जो है आपको पढ़ना है यानी कि मैराथन दौड़। मैराथन दौड़ की दूरी जो होता है 26 मील 385 गज होता है। जो अंडरलाइन किया गया है इसको सिर्फ आपको पढ़ लेना है। 26 मील 385 गज जो मैराथन की दूरी होती है, लेकिन इसी को जो है किलोमीटर के अनुसार पूछेगा तो 42.195 किलोमीटर यानी कि 42 किलोमीटर जो है आपको यानी मैराथन की दूरी होती है। और मील में पूछेगा तो 26 मील 385 गज। फिर जो है विभिन्न खेल और उनके जो है परिसर के बारे में है यानी कि कौन कौन सा इसका टॉपिक ये है। तो देखिए हॉकी में जितना अंडरलाइन किया उसको पढ़ लेना है। हॉकी में जो है बेटन कप पूछेगा, बेटन कप का संबंध किससे है तो हॉकी से। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है तो हॉकी से। फिर आगा खां कप का संबंध किससे है तो हॉकी से। बेगम रसूल ट्रॉफी का संबंध जो महिलाओं का आपको होता है हॉकी में, महिला इसे खेलती हैं, तो ये बेगम रसूल ट्रॉफी महिलाओं से संबंधित है। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप इसका भी जो है संबंध किससे है, हॉकी से है। उसके बाद जो है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये महिलाओं का ट्रॉफी है जो कि हॉकी से संबंधित है। और गुरु नानक चैंपियनशिप, तो देखिए इसमें जो है यानी कि देख लीजिएगा कौन पुरुष का कौन सा महिला का है। तो इसमें गुरु नानक चैंपियनशिप जो है ये महिलाओं का ट्रॉफी है। फिर जो है देखिएगा आपको नेहरू ट्रॉफी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जितना में जो है हम आपको यानी कि मार्क किए हैं। तो देखिएगा इसमें जो है अंडरलाइन किया गया है, उसको जो है अच्छा से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेहरू ट्रॉफी जो है ये बहुत बार पूछ चुका है। फिर उसके बाद सिंधिया गोल्ड कप पूछेगा, सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है जी तो हॉकी से है ना। मुगुरुपा गोल्ड कप, बिलिंगटन कप, सबसे ज्यादा जो है बिलिंगटन कप, मुगुरुपा गोल्ड कप, इस सब के बारे में पूछ चुका है, तो इसका संबंध जो है हॉकी से है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपको फुटबॉल। तो फुटबॉल से कौन कौन सा जो है आपको है तो इसको देख लेंगे। जैसे डीसीएम ट्रॉफी, ये जो आपको पूछ चुका है, डीसीएम ट्रॉफी के बारे में पूछ चुका है, इसका संबंध किससे है तो फुटबॉल से है। फिर डुरंड कप का संबंध किससे है तो इसका भी संबंध जो है आपको यानी कि फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध किससे है तो इसका भी फुटबॉल से है। फिर उसी तरीका से क्वेश्चन संतोष ट्रॉफी आपको यानी कि सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डेका कप, जितना में अंडरलाइन किया उसको रट लें। मर्डेका कप यानी मर्डेका कप बहुत बार पूछ चुका है, मर्डेका कप का संबंध किससे है तो फुटबॉल से है। फिर देखिएगा आएंगे तो क्रिकेट में चलते हैं। क्रिकेट में जो है कौन कौन सा आपको यानी ट्रॉफी जो है आपको चर्चित है। तो पहला जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी के बारे में एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो है पहले जो राशि जो विजेता राशि होता था तो इसमें जो है विजेता जो होता था उसको 3 करोड़ रुपये दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है आपको 5 करोड़ कर दिया गया है। फिर उसी तरीका से ईरानी ट्रॉफी, इसमें भी पहले 50 लाख रुपया होता था, अब जो है इसको बढ़ा करके कर दिया गया है यानी कि 1 करोड़ रुपया आपको जो जीतेगा उसको दिया जाएगा, है ना। फिर दिलीप ट्रॉफी सीके नायडू, आपको जो है ये पता होना चाहिए कि सीके नायडू हैं जो आपको भारत के यानी कि प्रथम जो है टेस्ट कप्तान हुआ करते थे, है ना। और इन्हीं के नाम से जो सीके नायडू ट्रॉफी दिया जा रहा है। रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, देखिए ये सब पूछ चुका है ना। फिर उसके बाद देखेंगे
यानी कि टेबल टेनिस है। तो टेबल टेनिस के बारे में पूछ चुका है। जो पुरुषों का कप होता है उसको बोलते हैं बर्नाबेले कप। तो बर्नाबेले कप जो होता है ये पुरुष से संबंधित होता है। लेकिन जयलक्ष्मी कप जो होता है टेबल टेनिस में, तो ये जो होता है आपको महिलाओं से संबंधित होता है। लेकिन राजकुमारी चैलेंजर कप ये जूनियर महिला है। रामानुजन ट्रॉफी ये जूनियर पुरुष से संबंधित है, और ये जो है इसका संबंध टेबल टेनिस है। फिर बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन में देखेंगे कि सबसे जो चर्चा में रहा है, यानी कि देखिएगा नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप। सबसे ज्यादा बार पूछ लिया है बैडमिंटन से नारंग कप, चड्ढा कप, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये कई बार पूछ चुका है। फिर उसी तरीका से देखेंगे बास्केटबॉल से। तो बास्केटबॉल से देखेंगे तो इसमें जो देखेंगे कि सबसे जो है आपको यानी कि चर्चित में रहा है नेहरू कप। नेहरू कप का संबंध जो है बास्केटबॉल से है। फिर उसके फेडरेशन कप, उसके बाद जो है यानी कि नेहरू कप फेडरेशन कप का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिज। ब्रिज में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको यानी कि होलकर ट्रॉफी, बाकी अपने से जो पढ़ लीजिएगा राम निवास रुइया चैलेंज कप, यानी कि गोल्ड ट्रॉफी जो है इसका है। फिर जो है सबसे चर्चित ब्रिज से है तो होलकर ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ब्रिज से है। फिर पूछेगा पोलो, पोलो का सबसे लिख लीजिएगा एजरा कप और क्लासिक कप, दो जो सबसे चर्चित है। कौन कौन? तो पोलो में दो है, एजरा कप और क्लासिक कप, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर उसी तरीका से पोलो में है पृथ्वीपाल सिंह कप और राधा मोहन सिंह कप, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एजरा कप, क्लासिक कप। जितना भी इंपॉर्टेंट है इसमें हेड आपको यानी कि अंडरलाइन कर दिया गया। अंडरलाइन वाले को विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी सब पढ़ते रहिएगा। फिर जो है गोल्फ। गोल्फ में क्या है? तो गोल्फ का संबंध पूछेगा कि इसमें देखिए कौन कौन सा कप संबंधित है। गोल्फ में हो जाता है बाकर कप, बहुत बार पूछेगा है, बाकर कप, राइडर कप, फिर डनहिल कप, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, इसके बारे में पूछेगा सर्किट कप। ये सभी का सभी जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन कर दिया इसको पढ़ लीजिएगा, बाकर कप, राइडर कप, है ना। फिर उसी तरीके से आएंगे जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक का संबंध जो है आपको ये जो है जिम्नास्टिक हो जाएगा आपको यानी कि चाइना कप। चाइना कप देख लीजिएगा, चाइना कप होता है ना, तो इसको आपको जिम्नास्टिक हो जाएगा। लेकिन आपको सवाल सुनते रहेगा, फिर आइएगा उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन आएंगे, देखिए एक दो दिया है नोट में, देखिए क्या लिखा है कि टेबल टेनिस का करबिलान कप महिलाओं और एस्थेल्मिंग कप जो है पुरुष से संबंधित है। तो यहाँ विशेष कर ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि करबिलान कप का संबंध किससे है। तो ये जो करबिलान कप जो है ये आपका किससे है? तो यानी कि टेबल टेनिस है। लेकिन उसी तरीका से एस्वेल्थिंग कप जो संबंध किससे है? तो पुरुष से है। लेकिन आपको करबिलान जो है महिलाओं का संबंधित है, और एस्वेल्थिंग जो है आपको यानी कि पुरुष से है, तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर उसी तरीका से नेहरू ट्रॉफी, तो आपको नेहरू ट्रॉफी देखिएगा, ये जो है आपको यानी कि नौका दौड़ से है। और ये जो पुन्नामादा कयाल, कयाल जो देखिएगा आपको मैंने पहले भी हम चर्चा किए थे कि कयाल जो है यानी कि भारत में पश्चिमी तट यानी कि केरल के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। उसी तरीका से फिर हम लोग ध्यान देंगे कौन कौन सा खेल का मैदान है कहाँ कहाँ। तो देखिएगा आपको यानी कि भारत में और विदेशों में जो भी आपको स्टेडियम है इसके बारे में आपको चर्चाएंगे। पहला दिया है जेएल नेहरू ट्रॉफी, आपको जेएल नेहरू स्टेडियम, तो जेएल नेहरू स्टेडियम जो है आपको एथलेटिक्स के लिए है और ये दिल्ली में है। फिर शिवाजी स्टेडियम, तो शिवाजी स्टेडियम आप लोग जानते हैं यानी कि हॉकी के लिए है, और ये कहाँ है जी? तो दिल्ली में। देखिएगा ये कभी भूल के मत गलती कीजिएगा, शिवाजी स्टेडियम कहाँ, तो आप लोग बहुत लोग मुंबई सोचेंगे, लेकिन ये कहाँ है? दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम। फिर उसी तरीका से बाराबाती स्टेडियम का देखिएगा, बाराबाती स्टेडियम कहाँ है जी? तो ये आपको क्रिकेट में है, और क्रिकेट यानी कि आपको इसमें खेला जाता है कर्नाटक में, है ना। लेकिन उसी तरीका से वानखड़े स्टेडियम, वानखड़े स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में। इसमें क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। फिर उसी तरीका से देखेंगे बाकी सभी जो है विंबलडन के लिए आप लोग जानते हैं, आपको ब्रुकलैंड जो है आपको यहाँ दे रहा है, ब्रुकलैंड ये जो इंग्लैंड में फुटबॉल खेला जाता है। सबसे चर्चित में है एक याद कर लीजिएगा, भारत में जो है इंदिरा गांधी आपको स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये जो इंडोर गेम खेला जाता है, और ये जो कहाँ है स्थित है जी? दिल्ली में। लेकिन उसी तरीके से सबसे चर्चित में इसमें है स्टेडियम, आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपको बोलेंगे सैंडी लॉज स्टेडियम। सैंडी लॉज स्टेडियम क्या है जी? तो ये जो इंग्लैंड में है, और ये आपको स्कॉटलैंड में, सॉरी स्कॉटलैंड में है, और ये जो आपको यानी कि यहाँ पे गोल्फ खेला जाता है। फिर उसी तरीका से जो है भारत में सबसे चर्चित में रहा स्टेडियम जो है कौन है जी? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ये कानपुर में है, आपको ग्रीन पार्क स्टेडियम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपको क्या है जी? तो आपको यानी कि देख लीजिएगा, नेक्स्ट आपको व्हाइट सिटी स्टेडियम। व्हाइट सिटी स्टेडियम जो है आपको यानी कि कुत्ता दौड़ से संबंधित है, और ये जो इंग्लैंड में है, यहाँ पे जो व्हाइट सिटी स्टेडियम में कुत्ता दौड़ा जाता है ना। लेकिन अभी जो है एक है यहाँ की स्टेडियम, और यहाँ की स्टेडियम कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क में यहाँ के स्टेडियम में क्या किया जाता है, तो इसमें जो है बॉक्सिंग, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बॉक्सिंग जो है खेला जाता है यहाँ के स्टेडियम में। उसी तरीका से अभी जो है यानी कि चेपक स्टेडियम, तो चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, इसमें क्रिकेट खेला जाता है। भारत के जो है यानी कि सबसे बड़ा जो है यानी कि आपको इंडोर स्टेडियम है ना। कौन इंडोर स्टेडियम भारत का है जी, तो सुन लीजिएगा, युवा भारती इंडोर स्टेडियम जो है आपको यानी कि कोलकाता में है। और यहाँ पे जो है आपको यानी कि सुन लीजिएगा, इसमें खेला जाता है ना। साल्टलेक स्टेडियम जो है आपको कोलकाता में भारत की मतलब की है ये जो है। लेकिन इससे पहले आपको यानी कि देखिए पहले का डाटा, अभी जो है वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम आपको यानी कि भारत में है, जो कि अहमदाबाद में है, और उसमें क्रिकेट खेला जाता है ना, जो कि उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना। फिर उसी तरीका से पूछेगा एकाना स्टेडियम कहाँ है जी, तो एकाना स्टेडियम आपको कहाँ पड़ेगा, तो यानी कि लखनऊ में पड़ेगा। फिर उसी तरीका से देखिए क्या ऊपर हेडिंग है, प्रमुख खेलों एवं एक पक्ष के खिलाड़ियों का संख्या। मैंने पूछ रहा है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसको भी याद करना जरूरी है। बीबी से जो है कम से कम 2 से 4 प्रश्न किसी भी एग्जाम में जो है रहते ही रहते हैं। तो इसको आप लोग इसको जो है आपको यानी कि टॉपिक महत्वपूर्ण है, 2 4 बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आएगा देखेंगे कि बेसबॉल, बेसबॉल जो है आपको यानी कि जो है इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी एक तरफ से होते हैं बेसबॉल में। रग्बी फुटबॉल में जो है यानी कि 15 खिलाड़ी इसमें रग्बी फुटबॉल में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पोलो, पोलो में जो है यानी कि आपको 4 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन इसी का जो है अगर पोलो में हम वाटर जोड़ लेंगे तो वाटर पोलो हो जाएगा, तो इसमें टोटल खिलाड़ियों की संख्या 7 हो जाएगी। फिर जो है देखेंगे आपको खो खो, तो खो खो में टोटल खिलाड़ी कितना है जी, तो टोटल खो खो में 9 खिलाड़ी हो जाएंगे। कबड्डी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी, तो 7 खिलाड़ी। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सभी में 11 11 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेट बॉल, नेट बॉल पूछेगा कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर उसी तरीके से वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं जी, तो 5 होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, 8 खिलाड़ी होते हैं, है ना। इसको भी ध्यान लीजिएगा, ध्यान करके यानी कि अच्छा से याद कीजिएगा, बहुत बड़ा अच्छा यानी कि टॉपिक है। फिर जो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, मैंने किस किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, इसके बारे में देखिए। यूएसए, तो यूएसए का अभी जो हमने देखा कि यूएसए के जो है यानी कि बेसबॉल, तो पहले हम लोग जो ये देखेंगे, जब बेसबॉल देखेंगे यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी, तो ऊपर देखे तो हम कि 9 खिलाड़ी बेसबॉल में होता है। फिर उसी तरीका से स्पेन, तो स्पेन देखिए दिया गया दूसरे नंबर पे स्पेन, तो यहाँ की राष्ट्रीय खेल क्या है, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा सांड का युद्ध, है ना। यहाँ पे सांड युद्ध जो होता है। कनाडा, कनाडा में जो क्या होता है, यहाँ पे आइस हॉकी, यहाँ का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। वहाँ के लोग बर्फ जो है हॉकी खेलते हैं, तो उसी का आइस हॉकी रखा जाए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इसका जो है राष्ट्रीय खेल हॉकी है ना। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो रूस का 2 राष्ट्रीय खेल है। वहाँ के फुटबॉल भी खेलते हैं लोग और शतरंज भी, है ना। तो 2 2 राष्ट्रीय खेल है आपको रूस का। स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड में जो है रग्बी फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल जैसे ही आपको यानी बोले, तो रग्बी आपको यानी कि माइंड में आना चाहिए रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी, तो टोटल इसमें यानी कि 15 खिलाड़ी होते हैं। भूटान, भूटान हमारा पड़ोसी देश है ना। सबसे यानी कि कार्बनिक न्यूट्रल वाला जो है देश है। और ये जो पूछेगा ये आपको बताइए, भूटान जो है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इसका राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तीरंदाजी, यानी कि यहाँ के लोग जो है तीरंदाजी यानी कि तीर धनुष का ज्यादा प्रयोग करते हैं, है ना। चीन, तो चीन के देखिएगा, चीन का टेबल टेनिस है ना। यहाँ का राष्ट्रीय खेल चीन का टेबल टेनिस है। फ्रांस का क्या हो जाएगा, फुटबॉल। नेपाल का डंडीबियो, जैसे हम लोग जो है बोलते हैं गुल्ली डंडा, तो नेपाल के लोग जो है गुल्ली डंडा खेलते हैं, देखिए वहाँ का राष्ट्रीय खेल है गुल्ली डंडा, यानी उसको बोलते हैं डंडीबियो। फिर उसी तरीके से इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड के जो क्या हो जाएगा, तो क्रिकेट हो जाएगा। जापान के, तो जापान का हो जाएगा आपको यानी कि जूडो, जूडो जापान में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो इसको जो है देखेंगे हॉकी हो जाएगा। उसी तरीका से मलेशिया का क्या हो जाएगा जी, तो बैडमिंटन। बांग्लादेश का कबड्डी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, और इंडोनेशिया का बैडमिंटन, ब्राजील का फुटबॉल। और एक बात और याद कर रखिएगा, अभी जो है यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा फुटबॉल के यानी कि फीफा विश्व कप जो जीतने वाला कौन है जी, तो ब्राजील है, 5 बार टोटल जीता हुआ है। लेकिन अभी जो है 2022 का विजेता कौन रहा, तो उसमें अर्जेंटीना विजेता रहा। और किसको हरा कर जी, तो आपको फ्रांस का हरा करते, इसको जो है आप लोग उसको देखते रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे जो है भारत की प्रमुख जो है खेल संस्थाएं। तो अब देखिएगा कौन कौन सा खेल संस्थाएं की स्थापना कब हुई थी, तो पहले देखिएगा साई बोलते हैं,
जैसे भारतीय खेल आपको अधिकरण, और इसका स्थापना 1984 में हुआ था। इसमें से जो है चर्चा में रहता है, जैसे BCCI का स्थापना पूछेगा, यानी कि BCCI का स्थापना कब, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है आपको, यानी कि इसका स्थापना कब जी, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का स्थापना जो हुआ था आपको 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, दिल्ली मत लगा दीजिएगा। फिर हॉकी इंडिया, ये जो दरोगा में PT में पूछ चुका है ना, ये आपको बताइए हॉकी इंडिया के जो है आपको मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। फिर एक जो बैडमिंटन वाला भी पूछ चुका है, तो बताइए भारतीय बैडमिंटन संघ का जो स्थापना कब हुआ था, तो 1934 में, मुख्यालय बराबर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे अखिल भारतीय शतरंज संघ का जो है आपको, यानी कि इसका स्थापना जो है 1951 में। देखिए कुछ कुछ हम छोड़ रहे हैं इसलिए कि जो अंडरलाइन किए हैं उसी को विशेष करके पढ़िएगा, बाकी सब जो उतना पढ़ने वाला नहीं है, इसको जो है देखते रहिएगा ऐसे याद के लिए, लेकिन जो है जो इम्पोर्टेंट है उसी की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक नंबर नेक्स्ट पे, देखिएगा इसमें जो है मानचित्र की रेखाएं। अब देखिए कौन कौन सा रेखाएं जो है किसको किसको संबोधित करती है, इसको देखते हैं। पहला है आइसोहेलाइन, यानी कि इंग्लिश में याद करना भी जरूरी है, जिसको बोलते हैं समलवण रेखा। अगर हिंदी में देगा तो प्रत्येक स्टूडेंट जो उसको क्या करेंगे, यानी कि सही सही यानी कि आंसर लगा देंगे, लेकिन इसको इंग्लिश में देता है, तो सबसे पहले आप लोग इंग्लिश याद कीजिएगा। इंग्लिश याद करने में देखिएगा, कहता है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन माने होता है समलवण रेखा, यानी कि महासागर में जो समान लवणता वाला जो है स्थानों को मिलाता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समदाब रेखा। समदाब रेखा जो होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार होता है यानी कि जो समान वायुदाब है ना, जो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ता है, जो रेखा जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं जी, यानी कि समदाब, यानी कि उसी में बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सभी के सभी पढ़ लेना है, समगहरी रेखा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। और आइसोबार जो होता है कि यानी समान गहराई रेखा, है ना, यानी कि जो समान गहराई जो होता है उसको यानी कि मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, है ना। आइसोबार यानी समगहरी रेखा। नेक्स्ट आइएगा समोच्च रेखा। समोच्च रेखा क्या होता है, जैसे समान ऊंचाई वाला, है ना, समान ऊंचाई वाले रेखा को क्या बोलते हैं जी, तो यानी कि समोच्च रेखा, है ना, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोहाइप्स। आइसोहाइप्स लाइन माने क्या होता है, समोच्च रेखा, समान ऊंचाई वाले। फिर होता है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोहाइट्स, है ना। एक होता है आइसोहाइट, एक होता है आइसोहाइट्स। तो आइसोहाइट्स का मतलब होता है समवर्षा रेखा, यानी कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समवर्षा रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट आएंगे आइसोप्लेथ, यानी आइसोप्लेथ माने समान रेखा, जो यानी कि समान यानी कि रेखा जो मिलाती है ना, यानी कि बराबर रेखा जो मिलाती है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समान रेखा, है ना। तो इसको आपको आइसोप्लेथ याद कर लीजिए। फिर होता है समधूप रेखा, यानी कि ऐसे नाम से, जैसे हिंदी नाम है उससे पता चल जा रहा है कि समधूप माने समान धूप, लेकिन इसी को इंग्लिश में देता है तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो इसलिए इसको इंग्लिश ही याद कीजिएगा तो बेटर रहेगा। समधूप रेखा जैसे बोलते हैं आइसोहेल, आइसोहेल माने समधूप, है ना, उससे बोलते हैं ना गो टू हेल। इसी तरीके से आपको हेल, हेल माने आपको देखिएगा आइसोहेल, यानी कि धूप में जाइए, है ना, समधूप रेखा। आते हैं सवाल नंबर 1 पे, समताप रेखा। समताप रेखा इसको बोलते हैं थर्म। ऐसे आप लोग थर्म माने ताप जैसे, है ना, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आइसो थर्म माने होता है समताप रेखा, यानी कि समान ताप माने वाले रेखाओं को मिलाने की क्या बोलते हैं, समताप रेखा बोलते हैं। ये जो होता है क्या कि यानी कि समान ताप वाले, जहाँ समान ताप होता है उसको मिलाएगी आइसोथर्म हो जाएगा, है ना। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि ये टॉपिक में देखिएगा, ये बहुत बार पूछ चुका है, विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। इसमें जो देखेंगे विश्व की गुप्तचर संस्थाएं में कि किस किस देश की कौन कौन सा गुप्तचर संस्थाएं हैं, तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे चीन का। चीन का कौन सा गुप्तचर संस्थाएं है, तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, ये जो है आपको हो जाता है चीन का जो है, लेकिन उतना वो सब नहीं पूछता है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ देते हैं, बाकी सब जो है आप लोग देखते रहिएगा। जैसे सबसे यानी कि चर्चा में रहा भारत के जो है आपको सुन लीजिएगा, आपको कौन कौन, तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रॉ होता है, भारत की गुप्तचर संस्था है। दूसरी भारत की गुप्तचर संस्था कौन है जी, तो IB, नाम सुने होंगे IB, इन तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना। ये जो है आपको भारत की यानी क्या है, गुप्तचर संस्था है। दूसरा होता है आप लोग तीसरा सुने होंगे CBI। CBI का नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है जी, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि तीन है भारत का यानी कि गुप्तचर संस्था, एक रॉ है, एक IB है और एक CBI है ना। उसी तरीके से देखेंगे सबसे जो एग्जाम में पूछता है, एक जो है पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है जिसको बोलते हैं ISI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर
सर्विसेज इंटेलिजेंस। क्या होता है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। उसी तरीके से सबसे चर्चा में अगर रहा है, ठीक है, सबसे चर्चा में रहता है कौन? तो बहुत बार पूछ लेता है प्रत्येक एग्जाम में कि देखिएगा एक मोसाद है। मोसाद कहाँ की है जी? तो ये गुप्तचर संस्था इजराइल का हो जाएगा, है ना। मोसाद आपको इजराइल का हो जाएगा। बहुत यानी कि सबसे यानी कि विश्व में सबसे यानी कि ताकतवर माना जाता है यही गुप्तचर संस्था कौन? मोसाद, है ना। फिर उसी तरीके का मुखबरात। तो मुखबरात जैसे पूछा, देखिए दो जगह आपको कंफ्यूजन होता है, एक है मुखबरात, एक है अल मुखबरात। तो मुखबरात पूछेगा तो मिस्र का हो जाएगा, लेकिन अल मुखबरात पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इराक का हो जाएगा। फिर उसी तरीके से नाइचो। नाइचो कहाँ की आपको गुप्तचर संस्था है? तो जापान का। फिर सवाक। सवाक है ना, सवाक जो है आपको ईरान का हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको यानी कि ये रहा गुप्तचर संस्थाएं, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा परिषद। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं, और 6 अंगों में जो है यानी कि टोटल 5 जो अंग हैं उसका सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, और बाकी एक जो है आपको इंटरनेशनल परिषद। तो इसका जो है इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसका जो है आपको द हेग नीदरलैंड में पड़ता है। तो उसी में एक सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद को जो है आपको देखेंगे, देखिएगा एक एक करके। इसमें क्या है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है इसमें टोटल यानी कि 15 सदस्य होते हैं, है ना। और ये दुनिया के पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? दुनिया के पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है। टोटल 15 सदस्य होते हैं, और 15 सदस्य जो होते हैं इसमें 5 अस्थायी और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं तो वो तो अस्थायी रहते हैं, लेकिन आपको 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, वो बारी बारी से यानी कि आपको 2-2 वर्षों के लिए आपको बनते रहता है ना। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है अस्थायी सदस्य के, लेकिन जो अस्थायी होते हैं वो अस्थायी बने रहते हैं। अब देखेंगे इसमें अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो अस्थायी सदस्य में सबसे देखिएगा, आपको यानी कि ट्रिक बताऊंगा, ABCFR। उसमें कैसे? तो देखिएगा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, है ना। देखिए ABC, ABC आप पढ़ते हैं ना, ABC अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, और रूस, फ्रांस, यानी ABCFR। जैसे आप लोग सुनते रहिएगा, है ना। 5 सदस्य कौन कौन से अस्थायी सुरक्षा परिषद के जी? तो ABC यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, रूस, यानी कि 5 है। और इनके पास जो होता है पांचों सदस्यों के पास वीटो पावर होता है ना, अपना वीटो शक्ति होता है। अगर किसी देश के मान लीजिए कि सुरक्षा परिषद के सदस्य बनाना अस्थायी, तो इसमें से क्या करते हैं कि अगर एक भी कोई वीटो पावर का प्रयोग कर दे तो समझिएगा कि वो जो है यानी कि सदस्य क्या बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे कि भारत को जो है सुरक्षा परिषद के बहुत सारे देश चाहते हैं, ये चारों में से 5 चाहते हैं, लेकिन एक चीन जो चाहता है पड़ोसी है, तो ये चाहता है कि नहीं भारत नहीं बने, तो इसलिए जो है इसके चलते भारत के जो है मान्यता नहीं मिल पाता है ना अस्थायी परिषद में। फिर उसी तरीके से देखिएगा दे रहा है कि अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जो है महासभा अपने यानी कि 2/3 बहुमत से 2-2 वर्ष के लिए करती है। तो पूछेगा जो अस्थायी सदस्य होते हैं तो इसका जो चुनाव कौन करती है? तो महासभा करती है। कौन करती है जी? तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि जो अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है जी, निर्वाचन कौन करता है? तो महासभा करता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है ना। जो माने मान लीजिए कि जो अस्थायी सदस्य है उसका क्या है? एक एक वोट होता है ना। और जो है जो अस्थायी है उसका भी है। लेकिन कह रहा है कि ये जो है निर्णायक मामला जो 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान होता है, तो इसको 5 अस्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत की आवश्यकता होती है ना। तो इसमें जो है कम से कम पांचों की इसमें सहमति चाहिए। अगर 5 में से कोई एक ना बोल रहा है तो समझिएगा कि क्या है? तो ये सकारात्मक नहीं है, यानी सबको सहमति जरूर होनी चाहिए, है ना। फिर आते हैं सवाल, देखिएगा आगे दे रहा है कि देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो है वीटो पावर का प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम जो है 5 सदस्यों के पास जो है वीटो पावर होता है। तो सोवियत संघ ने सर्वप्रथम जो है यानी कि वीटो पावर का प्रयोग किया था प्रथम बार। पूछेगा कि सुरक्षा परिषद में सर्वप्रथम वीटो पावर शक्ति का प्रयोग करने वाला कौन देश था जी? तो सोवियत संघ। देखिए ये पहले सोवियत संघ था, अभी जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है ना। सोवियत संघ में क्या था कि ये जो पहले टोटल मध्य एशिया के देश थे, और उसका जो है हैंड आपको यानी कि ये जो नेतृत्व करता था वो कौन था जी? तो वो था आपको यानी कि रसिया करता था। लेकिन 1991 में जब जो है सोवियत संघ का विभाजन हुआ, तो उस समय जो है यानी कि 15 देश निकले, और 15 देश जो सोवियत संघ से बाहर निकले, और उसी में जो है यानी कि एक जो है पहले सोवियत संघ था, अब जो है रूस हो गया है ना। तो सोवियत संघ जो है सर्वप्रथम जो है वीटो पावर का प्रयोग किया था। फिर कह रहा है कि अमेरिका ने वीटो का उपयोग यानी कि सर्वप्रथम मार्च 1971 के, मैंने पूछ रहा है कि अमेरिका ने कब किया था, तो ये जो 1971 के रोडेशिया के प्रश्न पे किया था, है ना। तो पूछेगा अमेरिका ने वीटो पर का प्रयोग कब किया जी? तो 1971 के रोडेशिया के प्रश्न पे।
लेकिन फिर जो है चीन भी उसका अस्थायी सदस्य है। तो ये भी देखिए बेचारा वीटो पावर का प्रयोग कर ही लिया है। और वो कब था? तो 1972 के, यानी कि बांग्लादेश के विश्व संस्थान में प्रवेश करने के लेकर के ये जो 1972 में किया था, है ना। तो आपको समझिए, रूस ने कर लिया, अमेरिका किया और आपको चीन ने कर लिया, है ना। तो ये समझिए 3 देश जो है वीटो पावर का प्रयोग कर लिए हैं। तो इसको जो है आप लोग याद कर रखिएगा। और मैं जो है एक एक टॉपिक का प्रत्येक दिन जो है आपको यानी कि वीडियो बनाता रहूँगा। और ये जो आप लोग देखते रहिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा एनसीईआरटी बेस पे, है ना। तो इसको पूरा आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। जय हिंद।